वेलकम डियर एग्जाम। आज हम पढ़े BESE से 34 पार्ट 6 वैक्सीन नवाचार और प्रयोग वैश्विक प्रयास। वैक्सीन स्तर पर वैक्सीन नवाचार का अर्थ नवाचार वह संसाधन है जो किसी क्षेत्र संस्थान में अपेक्षा प्रभाव एवं परिवर्तन लाने हेतु जानबूझकर बनाया जाता है। बहुत से लोगों का मानना है कि नवाचार का अर्थ तकनीकी उपयोग अथवा आविष्कार है। लार्स एंड एक्सपेंस ने शिक्षा में नवाचार के 4 आयाम में शिक्षा में नवाचार का वर्णन चीजों को नई तरीके से करने के रूप में किया है। कुछ अलग करने के लिए पर्याप्त प्रक्रिया अथवा रणनीति को अपनाने की आवश्यकता होती है। हरग्रेव 2004 शैक्षिक नवाचार का परिभाषित करते हुए कहा है कि नवाचार चीजों को बेहतर बनाने के लिए इन तरीकों से कार्य करना है, जिसका अर्थ अब तक किए गए का प्रयोग में मामूली परिवर्तन करना अथवा पुरानी तरीकों में नए करने हेतु आकस्मिक परिवर्तन हो सकते हैं। शिक्षा में नवाचारों शिक्षार्थियों को खोजबीन अनुसाधन करना और कुछ नए सामने लाने के लिए सभी प्रकार के उपकरण लाने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसमें समस्या को भिन्न तरीके से देखना और उसमें उनका समाधान शामिल है सम्मिलित है। नवाचार के क्षेत्र विद्यालय में पढ़ा जाता है। विद्यालय पाठ्यक्रम कैसे पढ़ाया जाता है अर्थात शिक्षा अधिगम प्रक्रिया, शिक्षा शास्त्रीय उपागम, विकसित परिवेशन की संरचना कैसी है, संघीय ढांचा, साझेदारी भागीदारी जैसे शिक्षा विभाग आदि हो सकते हैं। विद्यार्थी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु सक्षम और व्यापक स्तर पर ऐसे अनेक उपकरणों का उपकरणों की योजना बनाना गई है वो है और उनके लागू किए गए हैं। उदाहरण सक्षम स्तर जब एक नवाचार को किसी विशेष बेहतर तरीकों से समझने के लिए योजना आधारित विधि को अपनाने की आवश्यकता महसूस होती है तो वह विद्यार्थियों की विषय में समझ सुधार करने में सहायता करते हैं। बोर्ड परीक्षा के परिणामों में सुधार के उद्देश्य विद्यालय प्रधानाचार्य द्वारा योजना सुधार करना व्यापक स्तर पर की गई का उदाहरण है। हो सकता है आपको कुछ ऐसे नवाचारों मिल जाए जो परिस्थिति में जीवन सफलता को बनाए रखने हेतु उत्पादन हुए, लेकिन वे मंडलीय में परिवर्तन में सहायक हो गए हैं। सामुदायिक जीविका एवं व्यवसाय प्रतिसरण एवं बागुचुक सोनम बागुचुक ने एवं सांस्कृतिक विद्यालय आंदोलन लद्दाख एवं द हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव लर्निंग जैसे पहले से शिक्षा जगत अद्भुत योगदान दिया है। उत्तर भारत विशिष्ट लद्दाख के दूर दराज के क्षेत्र में रहने वाले के लिए शिक्षा की पहुंच सुगम व आसान बनाने दिया है। दुर्गम इलाकों में रहने वाले समुदाय द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों को अपना समझ सकते हैं। भौगोलिक चुनौतियों में के अंतरिक्ष इलाके में रहने वाले लोगों को निम्नलिखित समस्या का सामना भी करना होता है। उत्तरी कोण पर होने के कारण भूभाग बर्फ में ढके रहते हैं, जिससे और सहायता की दृष्टि से अलग अलग है। संसाधनों को अभाव
क्षेत्र की मुश्किलों की ओर भी बढ़ देते हैं। पाठ्य पुस्तक एवं मूल्यांकन कक्षा 8 उर्दू माध्यम में और कक्षा 9 व 10 में अंग्रेजी की शुरुआत की गई है, क्योंकि दोनों की भाषा लद्दाख के बच्चों की क्षेत्रीय भाषा नहीं है, इसलिए बच्चों को निर्देशित के माध्यम के कारण उन्हें समझने में परेशानी होती है। पाठ्य पुस्तक के विषय में दूसरी चुनौती संस्कृति एवं वातावरण संबंधित अपेक्षित उदाहरण वाले विशेष हैं। इस क्षेत्र में शिक्षा अधिगम हेतु शिक्षक शिक्षा की कमी और भी अधिक हानिकारक है, जिसका प्रभाव कम नामकरण विद्यालय देने वाले उच्च या 10वीं कक्षा में निराशाजनक और परीक्षा का प्रति आदि के रूप में देखा जाता है जा सकता है। शैक्षिक एवं संस्कृत विद्यालय आंदोलन लद्दाख शैक्षिक एवं सांस्कृतिक विद्यालय आंदोलन लद्दाख की शुरुआत लद्दाख में शिक्षा व्यवस्था की मूलभूत चुनौतियों का पता लगाने के लिए की गई थी, जो इस विश्वास पर आधारित है कि प्रत्येक बच्चे में प्राकृतिक रूप से जिज्ञासा, मौलिक चिंता एवं आलोचनात्मक चिंता की योग्यता होती है। शिक्षक एवं सांस्कृतिक विद्यालय आंदोलन लद्दाख का उद्देश्य युक्त सतत भविष्य एवं सचेत जीवन हेतु शिक्षा करना है। स्थानीय संदर्भ ऐसे क्षेत्रीय भाषाओं में लिखी पाठ्य पुस्तक की उपलब्धता का प्राथमिक उद्देश्य था कि लेकिन पाठ्य पुस्तक से अधिक बल अनुभवनात्मक अधिगम एवं संयोजनात्मक प्रयास दिए गए हैं। उत्पादक उद्देश्य हेतु जीवन कौशल और व्यावसायिक कौशल जैसे बागवानी, आग, कला, पशुपालन, कृषि कार्य एवं फसलों की कटाई आदि के रूप में प्रकृति में अपार जो उपलब्ध है। कौशल विकास के द्वारा शैक्षिक एवं सांस्कृतिक विद्यालय आंदोलन लद्दाख पाठ्यक्रम के निष्पादन के साथ साथ स्थानीय रूप से उपयोग ज्ञान मूल्य कौशल में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। शैक्षिक एवं सांस्कृतिक विद्यालय आंदोलन लद्दाख का स्तर परिस्थिति गांव इको विलेज रूप में विकसित हो चुका है, जहाँ विद्यालय कर्मचारी और शैक्षिक कार्यकर्ताओं साथ साथ रहते हैं, कार्य करते हैं और सीखते हैं। यह कोई परंपरागत विद्यालय नहीं है, बल्कि एक ऐसा स्थान है जहाँ व्यवहारिक परिवर्तन सामाजिक और पारंपरिक ज्ञान मूल्य एवं कौशल प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। पूरा परिसर ऊर्जा द्वारा स्थापित है। विद्यालय और आधुनिक शिक्षा ज्ञान के साथ साथ प्राचीन लद्दाख गीत नृत्य एवं इतिहास के सीखना है। मुख्य रूप से परिसर को लाना प्रबंध करना एवं देखभाल का कार्य भी विद्यालय द्वारा ही किया जाता है। शैक्षिक एवं सांस्कृतिक विद्यालय आंदोलन लद्दाख के दूरस्थ क्षेत्र विशेषताओं ग्रामीण अथवा वंचित पृष्ठभूमि विद्यार्थियों सतत विकास भविष्य के चुनाव एवं निर्माण करने हेतु ज्ञान कौशल परिश्रम और आत्मविश्वास प्रदान करना प्रयास करते हैं। वो देखना करना सीखना सुनियोजित एवं वित्तीय रूप से मूल्यकारी अनुभव निगम कार्यक्रम बौद्धिक जिज्ञासा आग्रह साध्यम रचनात्मक एवं निपुणता बढ़ावा देता है। इस प्रकार के माल्यन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्नेडल लर्निंग जीवन अधिगम विशाल जो कि संपर्क शिक्षण निवेश को अनुपूरक के माध्यम से विद्यमान नृत्य संस्कृति जागरूकता और अधिगम जैसे गुणों के विकास को प्रोत्साहित करता है। अनुसंधान एवं नवाचार अनुसंधान एवं नवाचार द हिमालय इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव लर्निंग प्रत्येक पहलू की मुहिम अभियान है।
निगमकर्ताओं सभी शैक्षणिक स्तरों पर अनुदेशात्मक के सहयोग, अनुसंधान और रचनात्मक प्रयासों हेतु प्रोत्साहित किए जाए हुए परियोजना मुक्ति चिंता एवं पर्वतीय समुदायों द्वारा की जाने वाली चुनौतियों का समाधान ढूंढने में सहायता होगी। जैसे कि ऊपर बताया गया है कि हिमालय इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव लर्निंग कौशल आधारित विश्वविद्यालय और इसका मुख्य उद्देश्य अनुभव भावनात्मक अधिगम प्रदान करना है। यदि इसी इस कारण से जीवन अधिगम प्रयोगशाला में पढ़ते सामने आए हैं। वो देखना बेयरफुट कॉलेज बकर राय बेयरफुट कॉलेज बेयरफुट कॉलेज एक शैक्षिक संगठन है जो राय दिमाग ऊपर इसका इसकी स्थापना 1972 में भारत के राजस्थान के लोकनीय गांव में हुई तक की है। इसमें 90 देशों में के 2000 गांव तक पहुंच चुका है। यह संगठन समुदाय के लिए सतत ज्ञान एवं कौशल में विश्वास करता है। यह कॉलेज कोई डिग्री अथवा प्रमाण पत्र प्रदान नहीं करता बल्कि कौशल के विकास पर बल देता है। यह महिला सशक्तिकरण के लिए प्रतीक है और उनकी शिक्षा एवं कौशल के विकास में अतुलनीय योगदान दिया है। एयरफूड कॉलेज ने स्वास्थ्य जागरूकता के में सुधार की दिशा में अनेक पहल है। तो अब ये बेयर विषय स्वास्थ्य एवं स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराते हैं और ऊर्जा द्वारा गांव के विद्युत उपकरणों द्वारा ग्रामीण तक कार्य किया गया है। ग्रामीण समुदाय में उपलब्ध ज्ञान एवं बुद्धिमत्ता के महत्वपूर्ण में विश्वास करता है। यह ऐसी जीवन शैली अपनाने को बढ़ावा देते हैं जिसमें मानव एवं प्रकृति के अस्तित्व को अवसर मिले। महिला और गरीब ग्रामीण समुदाय में ही चुने गए दुनिया भर के बड़े बड़े शहरों से लेकर दूर दराज गांव तक पूरी दुनिया में देखा गया है कि बहुत बुजुर्ग लोग अथवा महिला घर पर रहते हैं। पुरुष को पहले ही इससे बाहर रखा गया है। शिक्षा और सशक्ता करने के लिए बेयरफुट ने यह घोषित किया कि सही योग्य नहीं है। परिवार की जीविका कमाने वाले होने के कारण वे बेचैन हो जाते हैं। बाहर जाना की मजबूरी होती है और मूल्य रूप से आध कक्षा होते हैं। अपने प्रयासों एवं सफलता की वैधता प्रमाण पत्र के रूप में हासिल करना उनके लिए आवश्यक होता है। ग्रामीण इलाकों में अवसरों की कमी है। कमी के कारण प्रमाण पत्र प्राप्त होता है तो अक्सर नगरों की ओर पलायन करते जाते हैं। तो महिला माताओं और दादी को परिचित करने का आसान विकल्प नहीं ना। महिला साध्य संवेदनशील सीखने की इच्छा और धैर्य बात होती हैं। वे अपने दैनिक कार्य संचालन में चुनौतियों का सामना करती हैं। अधिगम की वैधता मुद्रा द्वारा प्रमाणित की जाएगी ताकि प्रमाण पत्र रूपी कागज के टुकड़ों द्वारा प्रत्येक महिला पर एक शिक्षण बनाई जाएगी और प्रकार ज्ञान के स्थान में से वे अंतर के लिए भागीदारी देगी। वही द माइक्रो क्रेडिट स्कूल माइकल एप्पल माइकल डब्ल्यू एप्पल एक लेखक और डेमोक्रेटिक स्कूल के संस्थापक हैं। अमेरिका के विस्कोसिन मेडिसन स्कूल ऑफ एजुकेशन विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम अनुदेशन के आधार अधिवक्त हैं। वह एक सुधारक हैं और इसे बात से दृढ़ से विश्वास रखते हैं कि लोगों को
सशक्तिकरण और परिवर्तन का एकमात्र साधन केवल शिक्षा है। युग में विश्व भर में शिक्षा ऐसा चिंता का विषय नहीं है। हालांकि यह सामाजिक परिवर्तन का महत्वपूर्ण साधनीय है, परंतु ऐसे करने में सफल है। इस प्रकार विवादों का मानना है कि विद्यालय समाज में जो परिवर्तन भूमिका निभा सकता है, उसे नीतियों अवधारणाओं को कार्य करती है। लोकतंत्र आजकल एक बहुत चर्चित शब्द है, जहाँ इसे भारत के प्रति जागरूक समानता का प्रतीक माना जाता है। इस विचार की लोकप्रियता के अतिरिक्त यह लोगों को सूचना प्राप्त करने, समाधान खोजने के लिए व्यक्तिगत के साथ सामूहिक क्षमता में विश्वास, सामान्य भलाई की चिंता और व्यक्ति किसी प्रकार सभी की भलाई में योगदान दे सकता है, आदि। लोकतांत्रिक जीवन के कुछ सिद्धांत हैं, लेकिन अधिकांश लोगों को मानना है कि लोकतंत्र अथवा लोकतांत्रिक शासन एक स्वरूप है जिसमें जनता का जन, जनता के लिए जनता द्वारा शासन होता है। और विद्यालय में लोकतांत्रिक सभा प्रतिनिधि नहीं होती। लोकतांत्रिक विद्यालय का पठन एक लोकतांत्रिक विद्यालय में विद्यार्थियों को नागरिकता के अधिकारों एक एवं कर्तव्य के बारे में बताया जाता है। फिर उन्हें अभिव्यक्ति के अधिकार, मुक्त संघ आदि के बारे में केवल पढ़ने के साथ अभ्यास के अवसर एवं अपनी खुद की गतिविधियों को चुनने के स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। वे नियमों नीतियों का प्रस्ताव करते हैं और उसे उठाते हैं और इन नियमों पर मतदान करते हैं जो उन्हें प्रभावित करते हैं। एक स्वतंत्र विद्यालय की कार्यविधि उन्हें नियमों का उल्लंघन करने वाले दोषियों के विषय में विकल्पपूर्ण निर्णय लेने के लिए आवश्यक किया जाता है। एक बार देख लीजिए, विद्यालय शिक्षा व्यवस्था फिनलैंड फिनलैंड शिक्षा व्यवस्था दुनिया की सबसे अच्छी शिक्षा व्यवस्था में से एक के रूप में जानी जाती है। सभी नागरिकों को उच्च गुणवत्ता शिक्षा एवं से प्रशिक्षण सामने अवसर प्रदान करना शिक्षा नीति की दीर्घकालीन उद्देश्य है। गुणवत्ता समानता एवं अंतर्राष्ट्रीयकरण शिक्षा नीति के मुख्य नीति है। शिक्षा और संस्कृति के मौलिक अधिकार संविधान में अभिलेख है। शिक्षा नीति सतत अधिकार एवं मुक्त शिक्षा के सिद्धांतों पर आधारित है। शिक्षा सार्वजनिक रूप से अनुदानित है। फिनलैंड एकमात्र ऐसा देश है जहाँ विद्यालय में उच्च पठन दक्षता और उच्च जीवन संतोष दोनों पाए जाते हैं। यह इस बात से बहुत प्रभावित होते हैं कि विद्यालय जीवन और रात खाली समय के बीच स्वास्थ्य संतुलन बनाए रखते हैं, जिससे उन्हें इन पाठ्येतर गतिविधियों के संलग्न होने का अवसर मिलता है। ये संतुलन विद्यालय शिक्षा पूरी होने के पश्चात भी स्वास्थ्य कार्य संतुलन के साथ बना रहता है। आगे देख लेंगे द्वारा अधिगम देख लेने को